गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न नियम से संबंधित है। महाराज श्री, जो हम कोई नियम जीवन पर्यंत लेते हैं, तो क्या हम उस नियम को इस प्रकार ले सकते हैं कि यह नियम मेरा तब तक चलता रहे जब तक हमको मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो? और हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें या विशुद्धि ऐसी बढ़ाएं कि यह नियम हमारा चलता रहे? सम्यक दृष्टि ऐसा ही नियम लेता है। मैं मुनि व्रत मैंने ऐसे ही नियम लिया है कि जब तक मोक्ष नहीं मिले, अब वो बीच में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पाया ना मोक्ष पद जोलो, आपकी भक्ति में आया था ना, सेऊ तेरे चरण प्रभु। जब तो व्रतों के लिए ले सकते जब तक मोक्ष पर्यंत के लिए। अब दुर्घटना होगी तो होगी, हम क्यों अपने संकल्प को सीमित करें? मोक्ष के लिए हमने रत्नत्र लिया है तो मोक्ष के लिए है। अब बीच में हमें रुकना पड़ेगा, बीच में गाड़ी बदलना पड़ेगी, तो ये सब चलता रहता है। सम्यक दृष्टि का जो नियम है वो मोक्ष पर्यंत ही होना चाहिए। जो बड़े नियम होते हैं जैसे मिथ्यात्व का त्याग मोक्ष पर्यंत होना चाहिए। प्रतिमाएं लेते हैं कोई वृत्ति, मोक्ष पर्यंत ही होना चाहिए। भगवान के दर्शन का नियम मोक्ष पर्यंत, जब तक मैं मुनि नहीं बनूं तब तक के लिए ऐसे नियम होना चाहिए। कुछ जो भक्ष्य चीज़ें हैं उनके नियम होते हैं कि भाई ठीक है, आज मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, तो ये चीज़ें। लेकिन जो मूल व्रत हैं वो जीवन, जैसे अष्टमूल गुण हैं, मोक्ष पर्यंत लेना चाहिए। मध्य मधुमास का त्याग है, मोक्ष पर्यंत करना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि की हर क्रिया में मोक्ष रहता है तो मोक्ष पर्यंत का भाव आना चाहिए। अब ये पक्का है कि बीच में वो देवादि पर्याय प्राप्त करेगा तो करे, होवे तो होवे, हमारा तो संकल्प वहाँ तक का है।